श्रीमान। गुरु की भूमिका में है। गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। शिक्षक भी समाज का दीपक है, समाज का आईना है, समाज की स्थापना करने वाला है, समाज को दिशा प्रदान करने वाला है, क्योंकि वही राष्ट्र का निर्माता है, वही देश का निर्माता है। इसलिए मेरी अपने शिक्षकों से भी ये प्रार्थना है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपनी ड्यूटी करें। अपने विद्यार्थियों के प्रति जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसका 100% प्रयोग करना चाहिए। हमें 100% नहीं भी कर सकते तो कम से कम मेजोरिटी तो 80% तो करें, नहीं तो हमारा जीवन जो है वो ठीक नहीं है। हमारे जीवन का और ये कार्य करने का कोई हमें अधिकार नहीं है। इसलिए हम यदि पात्र हैं तो सुपात्र बने, कुपात्र ना बने। हम अपना काम करें और अपने देश और समाज के लिए जो हमारे दायित्व हैं उनका निर्वहन करें। यही संकल्प लेने का आज का दिन है। इसी संकल्प को हमें साकार करना है, तभी भारत जो है आने वाले समय में देश में विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सबसे बड़ी भूमिका में होगा। और जो हम सोने की चिड़िया की कल्पना करते हैं कि पुराने समय में हमारा जो देश था वो सभी क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी राष्ट्र रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये कोई किताबों में झूठी लिखी हुई बात नहीं है, क्योंकि आज भी यदि हमारे बुजुर्गों से हम बात करते हैं तो तार्किक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, पुरुषार्थ में, काम करने में, बोलने में, बातचीत में, सारी जगह वो हमारे साथ हैं। तो हमें जरूर इस बात पे विचार करना चाहिए। मैं एक बार फिर से पुनः अपने जितने भी समाज हमारे शिक्षक और गैर शिक्षक साथी आज इस समारोह में शामिल हुए हैं, स्वतंत्रता दिवस के इस सुंदर उत्सव में शामिल हुए हैं, सबको पुनः बधाई देता हूं, आह्वान करता हूं उनका। वो बहुत ही सजग हैं और निश्चित तौर पर उन पे समाज का बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भगवान करे, मैं कल्पना करूंगा, मैं आशा भी करूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि मेरा कॉलेज डीएवी कॉलेज हरियाणा का सर्वोत्तम कॉलेज बने, आने वाले समय में ये और तरक्की करे, मेरे विद्यार्थियों के नाम रोशन हो, ये यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके जाएं तो आने वाले समाज के लिए आईना स्थापित हो। मैं अपने एनसीसी के कैडेट्स को बधाई देता हूँ, एनएसएस के विद्यार्थियों को भी बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर परेड की है। इनके एनओ डॉक्टर बलराम शर्मा को बधाई देता हूँ और बलराम शर्मा जी को आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने सम्मानित किया है उनके कार्यों के लिए, उनके लिए तालियां बजा दें। तो आपको मैं सुने डॉक्टर बलराम जी को बधाई दे रहा हूँ। अभी पीछे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी आपको प्रशस्ति पत्र मिला, तो कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मेरे कॉलेज के सभी शिक्षक जो हैं वो बहुत होनहार हैं, क्वालिफाइड हैं, अपने कर्तव्य में आगे बढ़ रहे हैं। और भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, ऐसे ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए भी मंगलमय कामनाएं करता हूं। हमारे विद्यार्थी आरडी परेड में जाते हैं, खेलों में बहुत नया आयाम स्थापित कर रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत आगे हैं और गतिविधियों में भी बहुत आगे हैं और आगे बढ़ते जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मंत्री जी की बात की, उनका आज का भाषण जो है वो बहुत ही प्रेरणास्पद था। अगर हम सब सुनकर आए हों, उनकी अंतिम लाइनें, 2 लाइनें उन्होंने बोली थी, उसको सुनने की थोड़ी सी पेशेंस रखना। मुझे मालूम है गर्मी है, सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने कही, उन पे हम भी अमल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही तो समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है, यही सही समय है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये खुश नसीबी आई है। वो नसीब वाले हैं, वो नसीब वाले जो इस देश के लिए शहीद हुए और जिनकी बदौलत आज ये हमने आज़ादी पाई है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। योर मैसेज स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व। एंड नाउ वी विल ऑल gather here for
group photo with NCC cadets.